मॉडल पेपर नंबर 5 कक्षा 8 विषय गणित में देखो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो नंबर यहाँ पर है सेम यहाँ पर उल्टा लिखा, मतलब इसको ए मान लेते हैं तो बी मान लेते हैं। ए इंटू बी बराबर है बी इंटू ए, तो ये आता है आपके क्रम चेंज किया है इसको हम बोलते हैं क्रम चेंज करना, गुणन क्रम है, गुणन क्रम विनिमयता, ये क्रम विनिमयता है। ये क्या है? क्रम विनिमयता है, गुणा करने वाली। एक होता है जोड़ करने वाली, बी प्लस ए प्लस बी, ये भी क्रम विनिमय है और ये भी क्रम विनिमय है। ये गुणा में है और ये जोड़ में है, तो योग भी कह सकते हो चाहो तो, एक ही बात है। ऑप्शन क्या होने वाला है? ए ऑप्शन राइट होने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला समीकरण नहीं है? इसमें भी एक चर है x, इसमें भी एक ही चर है x, इसमें भी एक ही चर है x, इसमें दो चर है, तो ये जो है ना, ये एक चर वाला समीकरण नहीं है, ये दो चर वाला समीकरण है। हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कोण C का मान 40 है, तो बताना है कि D का मान क्या होगा। तो पहले हमें बनानी है आकृति। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोण ये रहा ए बी सी और ये डी। ए सी बी मतलब ये वाला कोण। पता होता है कि रेखाएं तो समांतर है, रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। ये और ये बराबर होता है, ये 40 तो ये भी 40। और ये एक समचतुर्भुज है जिसके बीच में यहाँ पर कोण आता है 90 डिग्री का। अब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है एडीबी। तो तीनों कोणों का देखो, ये 40 ये भी 40, ये 40 ये 90, तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से 40 और 50 घटा दो, 40 और 90 घटा दो, तो आने वाला है 50 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा आपके डी राइट हो जाएगा। 30 और 40 के बीच की संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब हो गया ऐसे दो भागों में बांटना जो दोनों बराबर हो और गुणा करने पर 36 आता हो, या फिर वही संख्या आती। इसमें तो होता नहीं है, इसमें होता है ये 19 इंटू 2 होता है, ये अलग अलग संख्या आ गई। इसका करेंगे तो 3 इंटू 11 होता है, इसका करेंगे तो 16 इंटू 2 होता है, या फिर 8 इंटू 4 होता है, अलग अलग संख्या आ रही है। इसके टुकड़े करेंगे तो बिल्कुल सेम आते हैं। ऐसे नंबर जो दोनों सेम नंबर हो उनको आपस में गुणा करने पर एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। अगला है पूर्ण घन संख्या नहीं है बताना। ये पूर्ण घन है, ये 11 का घात 3 है, ये 10 का घात 3 है, और ये वाला आपके 6 का घात 3 है, और ये वाला किसी का घात 3 नहीं है। ये 343 होता ना तो 7 का होता, मतलब 343 के अंदर अगर हम भाग देते हैं, 3 का जाता है 243, 8 1, फिर 3 का देंगे 27, फिर 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। तो यहाँ पर आपके 3 के जोड़े नहीं बन रहे, तो इसमें 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो ये संख्या आपके पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसमें पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना। 60 विद्यार्थी में से 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो 60 का 25% निकाल लो, भाग जाता है 4 बार, 4 का भाग जाता है इसमें 15 बार, मतलब 60 में से 15 बच्चे गणित में रुचि रखते हैं, बाकी के 45 बच्चे रुचि नहीं रखते हैं मैथ में, गणित में रुचि नहीं है उनकी। अगला है 0 में से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 में से मुझे घटाना है 5x, 0 में से मुझे घटाना है 5x, तो ये आएगा माइनस का 5x होगा। फिर है घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातों को आपस में गुणा कर लो, ये होता है 3 दूनी 6 घात, मतलब ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हमें बताना है गुणन सहचर्य का नियम क्या है। अब यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का सहचर्य का नियम बताना। सहचर्य का नियम ये होता है भाई, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। ये बोला है गुणन, मतलब गुणा होना चाहिए बीच में। योग होता तो प्लस लगा देते, गुणा बोला है तो गुणन लगा दो। अब ये बोला सहचर्य का नियम, आगे वाली दो संख्याओं को ब्रैकेट लगाना है, फिर पीछे वाली संख्याओं को ब्रैकेट लगाना।
तो बोलते हैं साचर्यता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साचर्यता का नियम। ये ऐसे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, पीछे बच गया भाई आपके 18। जब माइनस करेंगे 3 में से 2 गया तो बचेगा 1x बराबर आ गया 18। 1x लिखो या केवल x लिखो एक ही बात है, x का मान आ चुका है आपके 18। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमें वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या मिल जाए। हमारे पास जो नंबर है इसके टुकड़े करते हैं हम, हमें चाहिए पूर्ण घन संख्या। तो पहले हमें 2 का भाग देना है 36, फिर 2 का भाग देना है 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो ये संख्या तो आपके एकदम क्या बोलते हैं क्रियक में है, 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि इसको आपको पूर्ण घन बनाना है तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर 2 का भाग जाता है 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। इसमें इसका भी जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमें 1 2 और चाहिए। इसमें 5 का पूरा 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसमें भी हमें 2 5 और चाहिए, 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। 2 × 5 मतलब इस संख्या को अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसमें 2 संख्याएं कम हो रही है आपकी। अब हमें इस संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। यहाँ पर जो नंबर हमारे पास है उसको हम क्या करने वाले हैं, भिन्न में लिखेंगे। भिन्न में लिखकर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको 100 से गुणा करेंगे। ये होता है आपके 200/3 भाग 2, 67/2/3%। अब हमें लेना है सत्य, सत्य लेना है। जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है, कथन एकदम सत्य है। फिर यहाँ पर है माइनस में 2 है ना, घात उल्टा करना पड़ेगा ऐसे, 1 का 1, 4 का होता है 16। ये कथन भी क्या है अभी आपके सत्य है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो गुणा है तो सभी घात जुड़ जाएगी। 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ये आएगा 3 की घात 12। यहाँ दे रखा 3 की घात 30, कथन क्या है असत्य। इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2 तिया 6, 2 की घात 6 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, का उत्तर आएगा 64। जबकि यहाँ लिखा हुआ है 2, कथन क्या है आपके असत्य है। अब ये दे रखा है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं, तो ये रहा चतुर्भुज, उसमें 2 विकर्ण होते हैं, 2 लिख देंगे। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक आयत के विकर्ण, ये रहा अभी आयत समझ लो, आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। अगर AC 10 है तो BD भी 10 ही होगा, 10 ऐसे लिख देंगे हम यहाँ। अब ये वाला दे रखा है, हमें क्या करना है, गुणा करना है। 4 को 7 से गुणा करेंगे होता है 28, केवल P है, ओनली P यहाँ पर आएगा 28 और P² आएगा। तो ये रहा 28 और P²। फिर 28 और P 2 बार है और Q 1 बार है, वो यहाँ पर है। और P 4 बार है, 3 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 4 बार है तो वो यहाँ पर आएगा। ऐसे इसको क्या करना है, आपको मिलान करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है कि ग्राफ में क्या सूचना दे रखी है, हमें बताना है। अब ग्राफ में आपके सूचना दे रखी है कि ये यहाँ पर है वर्ष, कौन से वर्ष में कितने विद्यार्थी थे क्लास के अंदर। 2003 में कक्षा 8 में कितने विद्यार्थी थे, 2004-5 में। तो ये लिखा हुआ है प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहा है, प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है ग्राफ। अगला है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिकतम हुई, किस वर्ष सबसे अधिकतम हुई है, वो साल है आपका ये वाला
2007 से 2008, इसका उत्तर हो जाएगा 2007 से 2008। इसका उत्तर लिख देना। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्याओं के बारे में, इस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिकतम है, इस वर्ष में विद्यार्थी संख्या सबसे अधिकतम वृद्धि कब हुई? ये वृद्धि बोला हुआ है। वृद्धि के लिए तो भैया आपको हर एक को ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 है, यहाँ पर मान लेते हैं, इसका मतलब है कि ये जो उत्तर है ना, ये उत्तर इसका है। अब कितनी वृद्धि हुई वो अगर आपको ज्ञात करना है, उसके लिए देखो ये 100 है, ये 200 है, ज्यादा गैप इधर ही है। 2004-5 में ज्यादा वृद्धि हुई है, बाकी वाले में गैप कम दिख रहा है, यहाँ पर गैप ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब है 2004-5। इसका उत्तर आने वाला है 2004-5। अगला देर का है कि सत्य है या सत्य बताना है। 2005-6 में विद्यार्थी संख्या 2003-4 की संख्या दोगुनी है। 5-6 में 3-4 से, देखो ध्यान देना, यहाँ पर तो है 100 और 5-6 में बोला ना इसने, 4-5 में बोला, 5-6 में बोला, तो यहाँ पर है 250 का 2.5 गुना है। एक तो है 250 और एक में है 100, तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। तो ये जो कथन कह रहा है वो कथन क्या है भाई? आपके असत्य कथन है। अगला है हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो नंबर है इसमें भाग जाता है 2 का, 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 8 दूनी 16, 1 बच गया, 8 दूनी 16 और फिर आपके 2, फिर 2 का भाग देंगे 4, 4, 1, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 4 बार और फिर 7 बार, फिर 3 का भाग देंगे 4 बार, फिर 9 बार, 7 का देंगे 7, फिर 7 का देंगे तो 1। तो 1764 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें इन सबको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 2 बार, 3 भी 2 बार और 7 भी 2 बार। अगर आपको इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर बाहर। 3 दूनी 6, 6 7 42, ये आएगा आपके 42 सेंटीमीटर। 42, ओनली 42 सेंटीमीटर, कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, यही उत्तर है। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर है। देखो आसन्न कोण मतलब होता है लगातार वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों को हमने क्या मान लिया? यहाँ पर x मान लिया। आसन्न कोणों का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180, उसको बोलते हैं आसन्न कोण। वो भी समांतर चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में होता है। आसन्न कोण में हमेशा योग होता है 180, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। ये आयत भी होता, ये वर्ग भी होता, तो इनका जोड़ 180 ही होता। अब दोनों कोण बराबर है 180, ये हो गया आपके 2x बराबर 180, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 180/2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और एक 90 का सब 90 होते हैं, सबके सब 90 डिग्री आएंगे। तो यहाँ ले देना सभी कोणों का जो माप है, सभी कोणों का माप 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्रिकेट पसंद करने वाले 60%, फुटबॉल पसंद करने वाले इतने और शेष बच गए अन्य खेल पसंद करते। तो बताना है कि उनका परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर देखो कुल जो है वो होता है 100। क्रिकेट को पसंद करने वाले जो है ना वो दे रखे हैं 60 और फुटबॉल का जो परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है 30। दोनों मिलाकर हो रहे हैं 90। घटा देंगे, घटाने पर आपको मिलेगा शेष अन्य खेल आ जाएगा, यहाँ पर आपके 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुल व्यक्ति जो है, कुल व्यक्ति दे रखे हैं 50 लाख, कुल व्यक्ति दे रखे हैं भाई आपके 50 लाख दे रखे हैं। अब हमें प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या चाहिए। जैसे सबसे पहले क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं? तो वो है 50 लाख का 60%, 8 2 0 5 6 30, ये आने वाला है आपके 30 लाख। अगला वाला है आपके फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं?
तो ये है भैया, आप चाहो तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, 50 लाख इंटू 30/100, जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, 5 दिया 15 लाख, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला है अन्य खेल। अन्य के लिए आएगा सेम, 50 लाख इंटू 10%, जीरो जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, कितना बच गया आपके 5 लाख। ऐसे हम सभी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दे रखा है, गाड़ी है 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलती है, 5 घंटे में कितना चलेगी बताना। हम बनाते हैं इसके लिए टेबल। तो यहाँ पर देखो, एक तो देर का है समय और एक देर का दूरी। समय और दूरी हो तो हमेशा क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुपात होता है, प्रत्यक्ष समानुपात होता है। चाल अगर ज्ञात करनी हो तो आपके उसके लिए हमें चाल ही अगर क्वेश्चन में काम में लेनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रतिलोम लेते हैं। सूत्र क्या है इसका, x1/y1 बराबर x2/y2। अब 25 मिनट में 14 किलोमीटर, ये तो है आपके मिनट और ये दे रखा है आपके किलोमीटर। 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो बताना है 5 घंटे में कितना। देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 5 घंटे में हो जाएंगे कितने, 300 मिनट। तो बताना है कि 300 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, ये हमें बताना है। तो प्रत्यक्ष अनुपात है तो इन दोनों को लो ऐसे, 25/14 बराबर 300/1। तिरछा गुणा कर देंगे हम, इधर इधर गुणा करना है आपको। अगर गुणा करोगे तो ये आएगा 25a बराबर 14 इंटू 3 42, गुणा तो भाग में ए का मान आएगा 4200/25। 25 से कम 25, 17, 25 करके 150, कितना बच गया 20, 25 8 200, ये आएगा। इसको हल करना है, हमारे पास नंबर दे रखा है x-3/5, तिरछा गुणा कर देंगे, ये आएगा 5x-25। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 3 एकम 3x, 3 तिया 9, x एक तरफ नंबर एक तरफ, प्लस का है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, माइनस का है उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आगे प्लस हो जाएगा। ये है -9, 5 में से 3 गया 2, 25 में से 9 गया 16, गुणा है तो भाग में, x का मान हो जाएगा 16/2 बराबर होता है आपके 9, 8। ये आ गया x का मान। अब हमें करनी है जांच। जांच करने के लिए पहले तो हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपके राइट हैंड साइड। एक में तो लिखा हुआ है ये वाला, एक में लिखा हुआ है ये वाला। अब x का मान हमें लिखना है 8, 8 - 5/3, 8 - 3/5। अब देखो यहाँ पर घटाओ, 8 में से 5 गए, 3/3 बराबर 1, 8 में से 3 गए, 5/5 बराबर 1। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वही आपके राइट हैंड साइड में है। ये हो गई हमारी जांच। क्वेश्चन 22 देर का आपके पाई चार्ट में 500 वाहनों के बारे में दिया हुआ है। इसमें बोला गया है सबसे अधिक दुर्घटनाएं किस गलती से हुई, वो है ये वाला, वाहन चालक की गलती से। ये उत्तर लिख देना, वाहन चालक की गलती, आप यहाँ लिख देना वाहन चालक की गलती। अचानक ब्रेक लगाने और सड़क की खराब स्थिति का कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई, ये बोला है अचानक ब्रेक। अचानक ब्रेक वाला ये है 12%, और खराब स्थिति सड़क की ये है 15%, ये है ना सड़क की खराब स्थिति, ये 15। अचानक ब्रेक लगाना और ये दोनों मिलाकर होता है भाई आपके 27% होता है। और दुर्घटनाएं कितनी है 500, 500 का 27% अगर हम निकालते हैं, 27 का आधा होता है 13.5, मतलब 135। 135 दुर्घटनाएं जो है ना वो दोनों तरीकों से हुई। अब हमें यहाँ पर इसको हल करना, ये वाला 23वां, या तो ये 4 करो, ये अभी मैं ये कर रहा हूँ, पीछे ये भी करूँगा। इसको देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को ऐसा बनाना है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस आ गया था, आपको भी यहाँ पर माइनस लिख देना है। सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से किए हुए। देखो ए का ए हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, और बीच में हमें लिखना है 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये रहा बी। इन दोनों को यहाँ गुणा करना है, और देखो ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है, इसका मतलब जब भी ऐसा आए तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे सेम आपके यहाँ पर हमें करना है, सेम तरीका, सेम चीज है। पी का हो जाएगा पी, 25 का हो जाएगा 5, दोनों को 2 से गुणा करेंगे, इसको भी और इसको भी, और देखो ये वाला इससे मैच हो रहा है। जब भी ऐसा होता है उसका मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस माइनस लगा दो, प्लस प्लस लगा दो। 25 का होता है 5, 9 का होता है 3, और दोनों को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो ये वाली संख्या इससे मैच होती है, हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे सेम यहाँ पर है, 49 का होता है 7, 36 का होता है 6, और बीच में क्या करना है, दोनों को 2 से गुणा करना है, 2 इंटू 7y इंटू 6z। इनको 2 से गुणा करने पर यही संख्या आती है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर पीछे भी सॉल्व करेंगे, ये वाला। बाकी के 4 जो है वो 3 का भाग यहाँ भी जाता है, यहाँ आप कॉमन भी ले सकते हो। एक कॉमन 3 कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए नंबर पूरा कटेगा नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। ये जो नंबर दिया हुआ है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। यहाँ से x कट गया तो बच गया 5x बटा 3, x भी कट गया और 3 का भाग में जाता है आपके 2 बार। देखो संख्या दोनों तरफ कॉमन आए तो ही कॉमन लेना है। अब यहाँ पर देखो y है, जो संख्या नीचे है वो इन सब में है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो, इसकी तरह अलग अलग भी हल कर सकते हो। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें देखो जो संख्या डिवाइड में है, भाग में है, वो सबके अंदर है, उसको आप कॉमन भी ले सकते हो। 3 का 3, ये 4 घात है, ये 8 घात है, तो 4 घात बच गई। 4 का 4, ये 4 बार है, 6 बार है, तो 2 घात बच गई। और 5 का 5 बटा आ जाएगा आपके y की घात 4। ये और ये कट गया तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3y की घात 4, 4y की घात 2 प्लस 5, और ये होगा इसका आंसर। अब ये अगला वाला है, तो यहाँ पर देखो सब में x y z कॉमन आ रहा है, ये भाग जा रहा है 2 बार, 2, और देखो सब में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इधर एक x ज्यादा है, इधर एक y ज्यादा है, इधर एक z ज्यादा है, बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ये और ये कट गया तो यहाँ बच गया आपके एक तो 2 और एक एक्स वाई और जेड बच गया। अब आते हैं यहाँ पर 2 ऊपर कॉमन नहीं आ रहा है, तो तीनों को हम अलग अलग इसकी तरह कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की घात 3 में भी 2x का भाग देंगे, 2x स्क्वायर में भी 2x का भाग देंगे, और 3x में भी 2x का भाग देंगे। ये कट जाएगा, x कट जाएगा, 2 कट जाएगा, इधर x कटेगा तो 2 घात बचेगा। तो ये आएगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस x प्लस 3 बटा 2। जो कटे वो काट दो, सिंपल सा है। अब हमें लेने हैं ये क्वेश्चन। 7 सेमी त्रिज्या है और कुल क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो देखो 7 सेमी त्रिज्या है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बेलन का यहाँ पर दिया हुआ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र इसका ये होता है 2 पाई r h प्लस r, ये दे रखा है 968। अब 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या दे रखी है 7, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या है 7 बराबर 968। ये दोनों कट गए, ये गुणा में है तो जाएगा भाग में,
h प्लस 7 का मतलब आएगा 968 बटा, इनको गुणा करते हैं तो होता है 44। इसका भाग इसमें देंगे तो भाग जाएगा आपके 22 बार। प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो h का मान होगा 22 माइनस 7 बराबर हो जाएगा भाई आपके 15 हो जाएगा। ऐसे इसका उत्तर। सेकंड हमारे पास दे रखा है सम चतुर्भुज क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास। सूत्र क्या ज्ञात करने का, हमारे पास दे रखा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास दिया हुआ है कितना 240। कितना दिया हुआ भाई 240। सूत्र है इसका ये वाला 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बराबर 240। अब देखो एक विकर्ण तो हमारे पास दे रखा है 16, तो बताना है कि दूसरा विकर्ण कितना होगा, हमें याद करना है। इसका भाग बन जाता है 8 बार, गुणा है तो भाग में। और अगर आपको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है तो 240 में आप 8 का भाग दे दो, ये जाएगा आपके 30 बार। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, पहले 30 दिया हुआ था तो उत्तर 16 आया, 16 दे रखा तो उत्तर 30 आया, ये पहले भी आ चुका। हमें लगानी है 3000 टाइलें। एक टाइल का ये नाप दे रखा है, हम क्या करते हैं पहले टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हमें ज्ञात करना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें ज्ञात करना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र मैंने अभी लिखाया था 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। दोनों विकर्ण हमारे पास यहाँ दे रखे हैं 45 और 30। हमें यहाँ लेना है 1/2 इंटू 45 और 30, भाग जाएगा यहाँ पर आपके 15 बार। गुणा करेंगे 15 5 75 का 7, 60 और 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है आपके एक टाइल का। हमारे पास कितनी टाइल है, तो हमारे पास टाइल दे रखी है 3000, जो हम फर्श पर लगाएंगे। हमें ज्ञात करना है 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 जीरो का 3 जीरो, ये आएगा पूरे फर्श का क्षेत्रफल। 3000 टाइलें कहाँ पर लगी हुई है, फर्श पर लगी हुई है, जो उत्तर आएगा वो फर्श का आएगा। ये तो एक टाइल का है, 3000 टाइलें लगी हुई है फर्श पर, तो 3000 से गुणा करने पर कुल क्षेत्रफल आएगा। 5 या 15 सल का 1, 21 और 22 सल का 2, 18 और 2 होते हैं 20। ये आ गया भाई आपके कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 रुपए के हिसाब से प्रति मीटर, यहाँ पर मीटर है, 4 रुपए के हिसाब से खर्चा ज्ञात करना है। अब हमारे पास तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर आपने स्क्वायर लगाया, इधर भी लगेगा स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, एक का एक ही होता है, इसका होता है आपके 10,000, और ये हो जाएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 में केवल एक बनता है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 10,000 का भाग दे देंगे, तो ये आएगा 202.5 मीटर। अभी ये सेंटीमीटर था, अब ये मीटर में हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो दे रखा है आपके 4 रुपए। तो बताना है कि 202.5 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, तो 4 से गुणा करेंगे 202.5, तो ये आएगा 810 रुपये। कितना हो जाएगा, 810 रुपये हो जाएगा। अगला है ये चित्र वाला है, यहाँ पर देखो ये 100 मीटर है, और जितना यहाँ है उसका डबल यहाँ पर है। ये है समलंब चतुर्भुज, हमें x का मान ज्ञात करना है, और हमारे पास उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 10,500। हमारे पास सवाल में दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर दे रखा। अब सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग उन इंटू उनके बीच की दूरी, या ऊंचाई भी कह सकते हो, ऊंचाई कह सकते हो, दूरी कह सकते हो, बराबर है 10,500। अब यहाँ पर देखो
जो समांतर भुजाएं हैं वो x और 2x है और इनके बीच की दूरी दे रखी है 100, x 2x और 100। तो यहाँ पर देखो 1/2, एक x है और एक 2x है और ये दे रखा है आपके 100 मीटर बराबर 10 500। देखो भाई इधर इसका भाग जाता है आपके 50 बार, गुणा है तो भाग में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 3x। 3x इंटू 50 भी कर सकते हो चाहो तो, इनको गुणा करेंगे तो ये आता है 150x बराबर 10,500, गुणा है तो भाग में। अगर आप x का मान ज्ञात करते हो, x का मान आ जाएगा 10 500 बटा 150, 15 आता है 105, तो ये आएगा 70 मीटर। ये तो और जो डबल है ना वो वाला पार्ट डबल कर दो, ये आएगा 140 मीटर। मतलब जो सड़क के किनारे जो है ना, सड़क वाली दूरी है आपके 70 और नदी के पास वाली दूरी है वो है आपके 140 मीटर। अब हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ हमें बनाना है इसका। ग्राफ का हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है, इधर भी 5 का गैप करना है, फिर 5 का गैप करेंगे 0 तक आना है। इधर भी ऐसा ही है 250 250 250, तो यहाँ पर भी 250 का गैप होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो 0 रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम ये वाली लाइन, गैप 5 का है तो 5 शुरू करो, 5 10 15 20 25। इधर हम शुरू करेंगे 250 से, 250 500 750 1000 1250 और 1500। अब हम सबसे पहले देखो यहाँ पर ये तो है नहीं, बस ये दिया हुआ है, ये पॉइंट 15, ये 20 और 1000, ये रहा 20 और 1000 आएगा यहाँ पर, 25 और 550 आएगा यहाँ पर। तो लाइन बनाओगे वो ऐसा बनेगा। क्या ये रेखीय आलेख है, तो लिखेंगे हाँ ये सीधी रेखा है। और यदि पेट्रोल की मात्रा 5 लीटर है तो इसका मूल्य क्या होगा, ये रहा भाई 5 लीटर है, उसका उत्तर आने वाला है आपके 250 रुपये। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।